अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे आपकी क्लास 5 उर्दू में मुज़क्कर मोनस या तज़कीर व तानीस। ठीक है, रिश्तों की तज़कीर व तानीस या फिर अल्फाज की तज़कीर व तानीस। रिश्तों की तज़कीर व तानीस तो बेटा आप लोगों को पता होता है क्या है, जैसे भाई का, बहन, अम्मी, अब्बू, ठीक है, माँ, बाप, मियाँ, बीवी। तो ये है आपकी रिश्तों की तज़कीर व तानीस। लेकिन बेटा आज हम करेंगे अल्फाज की तज़कीर व तानीस, यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुअन्नस होते हैं और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुज़क्किर होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल पेश करती हूँ तो किताब, ठीक है, तो एक लफ्ज़ किताब है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये मुअन्नस है या मुज़क्किर है तो आप कैसे जवाब देंगे। तो बेटा यहाँ पे एक आसान सा हल तो ये होता है, एक छोटा सा सेंटेंस बनाएं, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है या मुज़क्किर है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ असूल भी होते हैं, कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस के जानने के लिए। अगर आसान हल मैं बताऊं तो ये है, एक छोटा सा सेंटेंस बनाएं, जैसे मेरी किताब। ठीक है ना, मेरा किताब नहीं होता, मेरी किताब। तो फिर मेरी जो है लफ्ज़ ये मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हम किताब जो है लफ्ज़ वो कहेंगे कि वो मुअन्नस है। ठीक है बेटा, इसके अलावा मैं आज आपको कुछ असूल बताऊंगी, उन असूलों को अच्छे से याद कीजिएगा तो कभी भी आपको मुश्किल नहीं होगी कि आपने अल्फाज की तज़कीर व तानीस कैसे तलाश करनी है, उसको कैसे जांचना है कि ये लफ्ज़ तज़कीर है या तानीस। तज़कीर बेटा मुज़क्किर को कहते हैं और तानीस जो है जो मुअन्नस को कहते हैं। अल्फाज मुज़क्किर मुअन्नस का तो बहुत अच्छे से पता होती है ना, इसी तरह तज़कीर जो है वो मुज़क्किर को कहते हैं और तानीस जो है वो मुअन्नस को कहते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। उर्दू हरूफ तहज्जी के ये 5 हरूफ जो हैं ये बताएंगे आपको कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है, जिसमें से ये, नून, ते, टे और सीन, ये 5 हरूफ तहज्जी के जो लफ्ज़ हैं बेटा, जिन अल्फाज के आखिर में आ जाए वो 95% यानी 95% जो होते हैं वो मुअन्नस होते हैं। यानी कोई भी लफ्ज़ जो है उस वो इन अल्फाज के एंड में ये आ जाए ना, ये, नून, ते, टे और सीन, तो वो हरूफ मुअन्नस होते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इन हरूफ को हमने याद कैसे करते हैं। ठीक है, इन 5 हरूफ कभी कभी हमसे भूल भी सकते हैं कि वो हरूफ तहज्जुद के जो हर्फ हैं उनमें से कौन से 5 हैं। तो इन 5 हरूफ को ज़ुबानी याद रखने का आसान तरीका क्या है, ये प्लस नून प्लस ते प्लस टे प्लस सीन, यन त टिस। ठीक है, यन त टिस, तो ये पे ये, नून, ते, टिस, टे, सीन, तो यहाँ पे एक लफ्ज़ बना लेंगे। तो इससे हम इन 5 हरूफ को याद रखेंगे कि ये 5 हरूफ जिसके भी आखिर में आएंगे वो लफ्ज़ मुअन्नस होगा। देखिए बेटा, मिसाल के तौर पर ये है वन हमारा, तो लड़की, बीवी, जादूगरनी वगैरह जो हैं ये मुअन्नस है। नून, जान, ज़मीन, ज़ुबान, ठीक है, तो ये भी मुअन्नस है, ज़ुबान होती है, होता नहीं होता। ते, औरत, इज़्ज़त, शफ़क़त, ठीक है ना, तो ते के भी जिनके एंड में आएगा वो भी मुअन्नस होंगे। टे, सट, जीवट, जट, बट, ये भी जो हैं वो लफ्ज़ जिसके आखिर में आ जाता है वो मुअन्नस है। सीन, सांस, जिन्स और आस, ठीक है, तो ये हैं मिसालें इन 5 हरूफ की जो कि मैंने आपको बताई। अब वो असूल व ज़वाबित देखते हैं, यानी तज़कीर व तानीस के जो अहम असूल व ज़वाबित हैं वो हम देखते हैं कि वो कौन से ज़वाबित हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये लफ्ज़ तज़कीर है या तानीस है। तो चलते हैं तज़कीर व तानीस के अहम असूल की तरफ। सबसे पहले है, तमाम सियारों के नाम जो हैं वो मुअन्नस हैं सवाए मुश्तरी के। ठीक है, तमाम मुश्तरी जो है वो उसके सिवा तमाम सियारे जो हैं वो मुअन्नस हैं। इसके बाद देखें,
तमाम ज़बानों के जो नाम हैं वो मोनस है, जैसे उर्दू, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, अरबी वगैरह। ठीक है, जो ज़ुबानें हैं वो मोनस हैं। आगे है आपका बेटा, तमाम ममालिक के नाम मुज़क्किर हैं, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, फ्रांस वगैरह। अब यहाँ पे सीन एंड में आ गया है, लेकिन ये मोनस नहीं है। आपने उन 5 हरूफ़ तहज्जी के साथ साथ ये असूल ज़वाबित भी याद रखने हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद आते हैं तमाम दिनों के नाम मुज़क्किर हैं सवाए जुमेरात के। ठीक है, जुमेरात जो है वो मोनस है, बाकी जो दिन के नाम हैं जैसे पीर, मंगल, बुध जो हैं वो आपका मुज़क्किर हैं। फिर आते हैं तज़कीर व तनीस के, जो जिन अल्फाज की आखिर में अलिफ आ जाए और वो बेजान हो वो मोनस होगा, जैसे समा, हवा, वफा, शफा वगैरह। ठीक है, इसके बाद आता है जिन अल्फाज की आखिर में अलिफ आ जाए और वो जानदार हो। पहले हमने बेजान का जिक्र किया, अब हम जानदार का जिक्र करते हैं। यानी जिन अल्फाज की आखिर में अलिफ आ जाए और वो जानदार हो तो वो मुज़क्किर होगा, जैसे गधा, लड़का वगैरह। ठीक है, एंड में अलिफ आना ज़रूरी है और जानदार होना, और उधर से क्या था कि एंड में अलिफ आना ज़रूरी है और वो बेजान होना ज़रूरी है, तो वो मोनस होगा, जबकि जानदार जो होगा वो मुज़क्किर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, मैं यहाँ पे कुछ अल्फाज मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, तो आपने इसके मोनस और मुज़क्कर बताने हैं कौन कौन से हैं। जैसे बस्ती, दरिया, किनारा, चट्टान, जाल, कसर, सैलाब, खांसी, दौरा, मौज, सलाहियत, शोर, सामान, अमदाद, अकल, इशारा, झोंपड़ी, पानी, आसमान, ज़मीन। ठीक है बेटा, ये है वो चंद अल्फाज, ठीक है, जो आपने बताने हैं कि मुज़क्किर है या मोनस। ये कॉलम बनाया हुआ है, इसमें आपने एक साइड पे मुज़क्किर लिखते जाना है और एक साइड पे मोनस लिखते जाना है। ठीक है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि इनका हल भी आपको साथ ही बता रही हूँ। ठीक है, तो खुश हो जाए बेटा, आपकी आसानी के लिए इनका हल भी मैं आपको साथ ही बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने मुज़क्किर का कॉलम बनाया हुआ है और मोनस का कॉलम बनाया हुआ है, और जो मैंने ऊपर आपको वर्ड बैंक दिया था, यानी अल्फाजों का ज़ख़ीरा जो मैंने दिया था, उसमें से ही मैंने अल्फाज लिए हैं, और जो मुज़क्किर है वो मुज़क्किर के कॉलम में लिख दी हैं और जो मोनस है वो मोनस के कॉलम में लिख दी हैं। ठीक है, ये देखें, जैसे मुज़क्किर दरिया, मुज़क्किर का कॉलम में बोल रही हूँ, दरिया, किनारा, जाल, सैलाब। ठीक है, सैलाब आया, सैलाब आई नहीं होता। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि छोटा सा सेंटेंस बनाएं, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि लफ्ज़ मोनस है या मुज़क्किर है। ये आसान तरीका मैंने आपको बताया। सामान, ठीक है, ये मेरा सामान है। ठीक है, तो ये मेरी सामान ही हम कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा मोनस के कॉलम की तरफ चलते हैं। बस्ती, आपने पढ़ा था ना कि छोटी ये जिसके आखिर में आए वो मोनस होता है, और नून भी जिसके आखिर में आए वो भी। ठीक है, ऐसे ही चट्टान, कसर, खांसी, मौज, सलाहियत, मदद, अकल, झोंपड़ी, ज़मीन, तो ये अल्फाज मोनस है। तो बेटा आज का हमारा ये सबक था अल्फाजों की तज़कीर व तानीस वाज़िया करना। ठीक है, कि हम अल्फाजों की तज़कीर व तानीस को कैसे वाज़िया कर सकते हैं। तो मेरे बेटे आपने देखा कि हमने बहुत अच्छे से वो तमाम असूल को भी जाना और इनके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर एक मश्क भी की। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।